हमारा अगला वर्ड है पेरेग्रिनेशन। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है एक लंबी और घुमावदार यात्रा। आप जानते हैं, एक लंबा सफर, खासकर जब आप पैदल चल रहे हों। हिंदी में आप इसे भ्रमण या देशाटन भी कह सकते हैं। चलिए अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ एक नॉवल के बारे में बात हो रही है जो एक यंग आर्टिस्ट की यूरोप में की गई यात्राओं को बताता है। तो यहाँ पेरिग्रिनेशंस का मतलब हुआ उस आर्टिस्ट का लंबा सफर, उसकी अलग अलग जर्नीज। पूरा सेंटेंस सुनिए। द नॉवल फॉलोज द पेरिग्रिनेशंस ऑफ अ यंग आर्टिस्ट अक्रॉस यूरोप। ओके, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि सालों तक घूमने फिरने के बाद, यानी सालों की पेरिग्रिनेशन के बाद, वो इंसान आखिरकार एक छोटे शान से गांव में पहुंच गया और उसने वहीं रहने का डिसाइड कर लिया। तो आप देख रहे हैं, यहां पेरिग्रिनेशन एक बहुत लंबे टाइम के सफर को दिखा रहा है। चलिए अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। हिज years of peregrination finally brought him to a small peaceful village where he decided to stay. ये वाला एग्जाम्पल एक फिजिकल जर्नी यानी शारीरिक यात्रा पर फोकस करता है। सोच के देखिए, पहाड़ों के बीच एक लंबी पेरिग्रिनेशन के बाद, मतलब एक लंबे पैदल सफर के बाद, जो हाइकर्स थे वो थक तो गए थे, पर उन्हें अकम्प्लिश्ड फील हो रहा था कि हाँ, हमने कुछ हासिल किया। चलिए अब इस सेंटेंस को सुनते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पेरिग्रिनेशन थ्रू द माउंटेन्स, द हाइकर्स वर एग्जॉस्टेड बट फेल्ट अकम्प्लिश्ड। आपको पता है, ये वर्ड अक्सर आपको कोट्स में भी मिल जाएगा। जैसे इस कोट में एक एक्सप्लोरर की बात हो रही है। इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी सफर करने के बाद, पूरी लाइफ पेरिग्रिनेशन में गुजारने के बाद, वो एक्सप्लोरर फाइनली समुद्र के पास एक शांत से कॉटेज में सेटल हो गया। देखा आपने कैसे पूरी जिंदगी के सफर को बस एक वर्ड में बता दिया गया। अब इस कोट को इंग्लिश में सुनिए। आफ्टर अ लाइफ टाइम ऑफ पेरिग्रिनेशन, द एक्सप्लोरर फाइनली सेटल डाउन इन अ क्वाइट कॉटेज बाय द सी। तो इस वर्ड को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नज़र डालते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं जर्नी, ट्रैक, एक्सपेडिशन, वॉन्डरिंग और वॉयज। ये सभी वर्ड्स किसी न किसी तरह के सफ़र के बारे में ही हैं। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके उल्टे शब्द। वो हैं स्टे, स्टैंड स्टिल, स्टेशन, रेजिडेंस और इनएक्शन। इन सब का मतलब होता है सफ़र न करना, बल्कि एक जगह रुके रहना या ठहरना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।